नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। दौरों की धरती राजस्थान में अब भले ही पारा नीचे आने लगा, लेकिन ना तो सूबे की सियासत का पारा कम होने का नाम ले रहा है और ना ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। दरअसल सियासत में कई ऐसे दौर आते हैं जब सत्ता और विपक्ष के बीच जंग का माहौल बनता रहता है। पिछले कुछ वक्त में राजस्थान में भी कई बार इस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं जब सत्ता पर सवाल उठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 35 दिन चले सियासी संकट के दौरान सरकार घिरी रही। उसके बाद फिर डूंगरपुर हिंसा को संभालने में गहलोत सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार चौतरफा निशाने पर आ गई। यहां तक कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ अब तक खामोशी अख्तियार करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुखर होकर सूबे की सरकार को घेर रही है। दरअसल हाल ही में करौली के सपोटरा में एक पुजारी ने भूमाफियाओं को अतिक्रमण करने से रोकने की कोशिश की थी, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया और पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुजारी को जलाने के मामले में सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए और आक्रामक रूप से प्रहार करते हुए विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। अब वसुंधरा राजे कहती है कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दलित व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने की मामले की जितनी निंदा की जाए, जितना दुख जताया जाए, कम है। और अब जब वसुंधरा बोली तो फिर दूसरे नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है, जो अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगी। इस कमेटी में डॉक्टर अलका गुर्जर और सांसद रामचरण बोहरा समेत 3 लोगों को शामिल किया गया है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि करौली में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला देना राजस्थान की दुर्दशा का हाल बता रहा है। अशोक जी, राजस्थान को बंगाल बनाना चाहते हो या राज्य जिहादियों को सौंप दिया है, या इसका भी ठीकरा अपने राजकुमार की तरह मोदी जी या योगी जी पर फोड़ोगे? षड्यंत्रों से समय मिले तो काम भी कर लें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में हर तरह के अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने की घटना ये दर्शाती है कि अपराधियों में कानून का भय खत्म हो चुका है। प्रदेश की जनता भयभीत है, डरी हुई है, सहमी हुई है। आखिर गहलोत जी, आप कब तक अपराधियों के मसीहा बनकर रहोगे? उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कानून व्यवस्था को जर्जर बताते हुए कहा कि बुकना गांव सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाए जाने की लोमहर्षक घटना गहलोत सरकार की जर्जर कानून व्यवस्था का एक और नमूना है। इस शासन में न आमजन महफूज है, न आस्था के केंद्र, न दलित सुरक्षित है और न ही महिलाएं। ये कैसा शासन है? अब तो जागो सरकार। एक पुजारी बाबूलाल विष्णु, उसको जिंदा जला दिया गया। अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज ना मंदिर सुरक्षित है, ना पुजारी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राजस्थान में पहले कभी नहीं देखा। गृह मंत्री के रूप में अशोक गहलोत की विफलता अब चहुं ओर बोल रही है। हालांकि इस पर सीएम गहलोत को भी सफाई पेश करते हुए कहना पड़ा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि सपोटरा करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सीएम का बयान तो सामने आ गया, लेकिन विपक्ष फिर भी उन्हें घेरने में पीछे नहीं है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा
कि करौली जिले के सपोट्रा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने की विभत्स घटना राजस्थान में बेलगाम होती कानून व्यवस्था का एक और स्याह उदाहरण है। सरकार को इस हृदय विदारक घटना को अंजाम देने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर शीघ्र न्याय का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही गृह मंत्रालय का जिम्मा है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवालों के घेरे में है और विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है। नमस्कार।